खंड के बाद जब तीसरा आएगा रुद्र संहिता के बाद अव्या करके कुछ है खंड, अव्यवय करके खंड है, तीसरा खंड शिव पुराण में, जिसमें आपको सब पता चल जाएगा कि चंद्रदेव सबसे ज़्यादा रोहिणी से प्यार करते थे। उनकी 18 पत्नियां थीं, जिसमें से वो 17 को प्रेम नहीं करते थे, रोहिणी को सबसे ज़्यादा करते थे। तो एक बार तो दक्ष जी ने अपने दामाद चंद्रदेव को समझाया कि हमने आपको 18 कन्याएं दी हैं, कन्यादान किया है। वो 18 मानस पुत्रियां दक्ष जी की बेटियां थीं। तो अब भाई जो पति सबसे ज्यादा जिस औरत को चाहता था उसी के पास घूम घूम के जाता था। तो उसमें रोहिणी के पास गए और 17 पुत्रियां फिर आ गई दक्ष जी के पास कि पिताजी देखिए आपके दामाद जो है उनके यहाँ जाते हैं, हमारे यहाँ आते ही नहीं है। तब दक्ष जी ने जो है चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जिस तरह तुम मेरी बेटियों को सता रहे हो, जलाते हो एक पुत्री के पास जाके 17 पुत्रियों को, वैसे एक दिन तुम भी तिनका तिनका जलोगे। ये चीज श्राप दिया दक्ष जी ने। श्राप देने के बाद वो चले आए अपने धाम को और इंद्रदेव चले गए। तो उनका शरीर तिनका तिनका जो है गायब होने लगा। चंद्रदेव की इंद्रदेव? चंद्रदेव, इंद्रदेव नहीं। तिनका तिनका जो है समाप्त होने लगा। इसीलिए एक कहावत और भी कहा जाता है कि चांद में दाग है लेकिन जाना तुझ में कोई दाग नहीं, क्योंकि चांद में भी दाग है। क्योंकि जब चंद्र ग्रहण लगता है तो राहु उसके शरीर को खाते हैं, उसको परछाई काला कर देते हैं। चंद्रदेव को, गोरे हैं ना चंद्रदेव, वाइट। तब जब राहु का प्रकोप पड़ता है तो वो काले होने लगते हैं। ठीक है। तब चंद्रदेव ने तपस्या की। किसकी? शिव जी की। कहाँ तपस्या की? कहाँ? सौराष्ट्र देश से। सौराष्ट्र देश से गुजरात, जहाँ सोमनाथ है, वहाँ पे उन्होंने जिस शिवलिंग की आराधना की, वर्तमान समय में उसको सोमनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे कुंड है, इंद्र कुंड। कुंड का नाम मुझे नहीं पता है। सौराष्ट्र देश विशदे तिरम में कला वसंतम भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णम तम सोमनाथम शरणम प्रपद्ये। उस कुंड का नाम नहीं पता है मुझे। ठीक, देख तो लो उस यूट्यूब कुंड में इंद्रदेव, सूर्यदेव कह रहे हैं, उस कुंड में जो है जैसे उनकी भक्ति से शिव जी बड़ा प्रसन्न हुए, आए इंद्रदेव को दर्शन दिए। तब पूछे कि क्या कारण है, बताओ, हमको बुलाए हैं आप। कहे कि ऐसी ऐसी बात है, दक्ष जी ने हमें श्राप दे दिया है, मैं रोहिणी से बहुत प्रेम करता हूँ, अन्य कन्याओं से थोड़ा कम प्रेम करता हूँ। तो शिव जी ने कहा ठीक है, आप श्राप मुक्त होंगे। अब उन्होंने श्राप दिया है तो जैसे आपको 365 दिन तो नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आप पे राहु की छाया पड़ेगी। छाया पड़ेगी। राहु आपको ग्रास नहीं बनाएगा, छाया पड़ेगी। तो कुछ क्षण बाद आप कुछ क्षण कष्ट में रहेंगे, लेकिन फिर कुछ क्षण बाद निवारण हो जाएगा। तो आप इस कुंड में स्नान करिए और आप अपने शरीर को संताप से मिटाइए, और मैं आपको अपने मस्तक पर विराजमान करता हूँ। तभी से सूर्यदेव ने, शिव जी ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर
विराजमान किया, तब से उनका नाम चंद्रमौली पड़ गया। तो जैसे कुंड में स्नान किए वो चंद्रदेव, तो वो कुंड का क्या महत्व है फिर? उस कुंड का महत्व है, जिसके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग होता है, क्षय रोग होता है, बहुत सारे रोग होते हैं, उस रोग के निवारण के लिए उस कुंड में स्नान किया जाता है, जो गुजरात में है, सोमनाथ मंदिर के बगल में। वहाँ स्नान करिए, शिव जी का दर्शन करिए। तब फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, जैसे उनके दिन बहुरे वैसे भगवान हमारे दिन बहुरे हैं। बस